हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा 13 वर्षों बाद ये दुर्लभ योग बनने जा रहा है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे योग होते हैं जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं और उनका प्रभाव भी उतना ज़्यादा ही होता है। अब ये जो ज्योतिष है प्रिय दर्शकों, इसमें योगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार ऐसे ग्रह योग बना लेते हैं जो कि आपस में शत्रु होते हैं और उस योग से बड़े लाभ मिल जाते हैं। बस ज़रूरत होती है उसे समझने की, क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि हर एक योग अपने आप में अपना कुछ विशेष लिए होता है। हर एक योग का अपना अपना प्रभाव होता है। आइए समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि ये 13 अप्रैल से लेके 14 मई लगभग 1 महीने का समय है, क्योंकि 13 अप्रैल को प्रिय दर्शकों विशेष स्थिति बन रही है। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब सूर्य का राशि परिवर्तन तो हर एक महीने होता है, आप सुनते ही रहते होंगे। तो ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये 13 वर्षों बाद एक जो दुर्लभ योग है जिसे राजलक्षण योग कहा जाता है, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि कितना विशेष योग है राजलक्षण योग, और भी अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये जो राजलक्षण योग है क्यों बनेगा? क्योंकि सूर्य 13 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, ये मंगल की राशि है, और मंगल की यही राशि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन मान सम्मान आदि सब देने वाले हैं, वो गोचर कर रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ सूर्य पिता का सुख देने वाले, सम्मान दिलाने वाले, आरोग्यता प्रदान करने वाले, जीवन में सक्सेस प्रदान करने वाले, और जीवन में जो व्यक्ति ऊंचाई में पहुंचना चाहता है वो देने वाले, और भी बहुत सारे लाभ देने वाले सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक साथ होंगे, जिससे राजलक्षण योग का निर्माण हो जाएगा। जो कि ये राजलक्षण योग 1 मई तक ही रहने वाला है, क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। परंतु इसके अलावा वैभव योग का भी निर्माण होने जा रहा है प्रिय दर्शकों, और जो कि 24 अप्रैल से बनेगा। 24 अप्रैल को शुक्र, जो सुखों के कारक हैं, वो आ जाएंगे मेष राशि में, और 10 मई को बुध भी आ जाएंगे मेष राशि में। जैसे कि बुध आएंगे वैसे ही बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। साथ में प्रिय दर्शकों गुरु घंटाल योग का भी निर्माण होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की भी युति होगी, जो कि बहुत कम समय के लिए रहेगी। तो देखा जाए तो ये कई योग बन रहे हैं, खास सबसे विशेष है राजलक्षण योग। आइए समझते हैं कि इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। और ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि सूर्य आपके कर्मेश होते हैं, आपके करियर के अधिपति होते हैं, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं क्या लाभ मिलेगा आपको। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में जैसे मैंने कहा कि करियर के अधिपति हैं, तो ये आपके करियर में बदलाव लाएंगे। अब बदलाव की बात करें क्या हो सकता है, तो जैसे आप चाहते हैं कि सैलरी आपकी बढ़ जाए। बहुत समय से भाई एक जैसे 50,000 आपकी सैलरी है तो बस उतनी ही है, कई साल हो गए पर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो यदि आप चाहते थे कि सैलरी बढ़ जाए, और कहेंगे कि भाई कौन नहीं चाहता है, तो ये योग संयोग बन रहे हैं जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक और विशेष स्थिति बनेगी। एक तो आपको प्रमोशन हो गया, या आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं, या आप कोई भी बदलाव चाहते हैं नौकरी में, वो आपको मिल सकते हैं। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम महत्वपूर्ण बात करेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें हों या भाई लोग हों, तो सभी के जीवन में कई बार कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है कि जिस वो मान सम्मान के हकदार हैं वो नहीं मिल पाता है। मेहनत आप करते हैं, क्रेडिट कोई दूसरा लेता है। तो और साथ में ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं कि मेहनत आप किए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। मतलब वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही उस काम में। आप मेहनत कर रहे हैं कि आप मैनेजर लेवल की, परंतु आपको वो पद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी भी स्थितियाँ कई सारी बनती रहती हैं। तो इन सब स्थितियों से आप अब लाभ ले सकेंगे।
और साथ में यहाँ पर जो लोग कर्ज में फंसे हुए थे उनको भी इस समय काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक और भी विशेष बात है कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनके लिए भी मौका मिलेगा। और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम आपके अटके हुए थे उनको भी बनाने के लिए आपको मौका मिलने वाला है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे प्रिय दर्शकों। अब देखा जाए तो मैंने कुछ ही लाभ गिनाए, क्योंकि यहाँ पर एक स्थिति बन रही है। अब सावधानियाँ हम समझ लेते हैं, क्योंकि लाभ जो मैंने बताए, परंतु बहुत ज़्यादा लाभ इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ जैसे मैंने बताया कि गुरु घंटाल योग बनने वाला है। और ये जो वृश्चिक राशि है इसकी ढैया भी चल रही है, आप जानते ही हैं। और ये जो ग्रह स्थिति बनेगी, ये दिव्य राजयोग बनेगा, इसमें शनि जैसे ग्रह की दृष्टि है, जो कि कोई भी योग में जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसमें विच्छेद हो जाता है, अर्थात वो जो योग है उसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता। और ख़ासकर आपके लिए विशेष इसलिए प्रभावी हो जाएगा क्योंकि ढैया भी चल रही है। इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि सावधानियों को ध्यान में रखें। सावधानी क्या रखनी है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कर्ज की स्थिति से आप बाहर निकल तो पाएंगे, परंतु कर्ज में घुसने की कोशिश नहीं करना है, अर्थात कर्ज लेना या देना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस समय बिल्कुल भी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, खान पान में संयम रखना होगा और योग प्राणायाम आपको करते रहना होगा, तो आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। और प्रिय दर्शकों, किसी से वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि इस समय यदि आप वाद विवाद में फंसेंगे तो संभव है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएं। और बिल्कुल भी गलत रास्ते नहीं अपनाना है, सही रास्ते में चलना है। और सत्य के मार्ग में झूठ का आपने यदि सहारा लिया कि फंसेंगे, क्योंकि शनिदेव भी सत्य के देवता कहलाते ही हैं और सूर्य भी सत्य के देवता कहलाते हैं। ये दोनों, और देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो जितनी भी ग्रह स्थितियाँ हैं, तो यदि आपने गलत किया, आपने शॉर्टकट अपनाया, आपने कोई भी ऐसा तरीका अपनाया जो कि सही नहीं है, तो वो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। तो इसलिए सही रास्ते में चल के इस समय यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको लाभ मिल सकते हैं। और हमेशा जो मैं बताया करता हूँ उस बात का ध्यान रखिएगा ही कि जन्म कुंडली में ज़रूर चेक करिए। यहाँ पर विशेष रूप से चेक करना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य, इनको विशेष रूप से आपको चेक करना होगा कि कैसी स्थिति में, मजबूत स्थिति में होंगे तो पूरी तरह से लाभ मिल सकता है, परंतु यदि कमज़ोर हैं तो फिर संभावनाएं बन जाएंगी कि ना मिल पाए। अब हम उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसे करते रहिए। साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय का पाठ करिए। और साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर ही रहे होंगे हनुमान जी की आराधना में, उसे करते रहिए। यदि शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा समझ में आए तो फिर आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।